आप सभी का फैक्टोमैथ के इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस एपिसोड में फैक्टोमैथ के इस एपिसोड में प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल के बारे में सीखने वाले हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर सिर्फ इसी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर क्लास 7 के बाद 8, 9, 10 में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस चैप्टर के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सीख लिया जाए, ठीक है। और इस चैप्टर इस वीडियो में हम चैप्टर को इस ईजी तरीके से बताएंगे कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल आसान लगने लगेगा और आप कभी भी इस ज्योमेट्री से भागेंगे नहीं और आप इसको हमेशा पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। जो जितना ज़्यादा शेयर करेगा वो उतना ही बढ़िया बच्चा होगा, ठीक है। तो आते हैं हम लोग अपने इस चैनल में इस प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, पहले तो मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट हम लोग सीखेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है, व्हाट इज ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा हम लोग सीखेंगे कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं, टाइप ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, कितनी तरह के ट्रायंगल होते हैं। तीसरा हम लोग सीखेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में, एंगल सम प्रॉपर्टी। चौथा हम लोग सीखेंगे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल की, उस एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग सीखेंगे। पांचवा हम लोग सीखेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बारे में। तो लास्ट तक आप सभी बने रहिएगा, तभी आपको ये चैनल में समझ में आने वाला है, नहीं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि शुरुआत करने के साथ इसको अंत तक देखिएगा, तब प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ट्रायंगल होता क्या है। तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ट्रायंगल नाम दे देते हैं इस ट्रायंगल को A, B एंड C, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल में 3 पॉइंट है, A, पॉइंट B, पॉइंट C, जिसको हम लोग वर्टिसेस कहते हैं, वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। AB, BC और CA 3 लाइन सेगमेंट से घिरा फिगर होता है, जिसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। साइड ऑफ द ट्रायंगल AB, BC एंड AC, ये 3 साइड है इस ट्रायंगल के। और 3 साइड है तो ट्रायंगल के नाम से ही पता चल रहा है ट्रायंगल, ट्रायंगल के नाम से पता चल रहा है कि इसमें 3 एंगल भी होंगे। तो एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये 3 एंगल इसमें दे रखे हैं, ठीक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें जो हमको जाननी थी, पहला तो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, दूसरा साइड ऑफ ट्रायंगल, तीसरा एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये तो हमारा हो गया ट्रायंगल की पहचान, ट्रायंगल है क्या, ठीक है। अब सभी बच्चे इससे पहचान गए होंगे कि ट्रायंगल होता क्या है। अब ट्रायंगल कितने प्रकार का होता है, ठीक है, सभी लोग को पता होगा, सभी लोग क्लास 4, 5 से पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रायंगल होता क्या है, कितने तरह का ट्रायंगल होता है। तो आइए देखते हैं कि कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं और उन ट्रायंगल के आधार पे हम लोग उनकी प्रॉपर्टी को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो पहला ट्रायंगल है, सबसे पहला ट्रायंगल होता है स्केलियन ट्रायंगल। स्केलियन ट्रायंगल, स्केलियन ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड बराबर नहीं होते हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड बराबर नहीं होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्केलियन ट्रायंगल, ठीक है। अब ये ट्रायंगल है A, B और C, इनके तीनों साइड बराबर नहीं है, इसीलिए स्केलियन है। दूसरा आ जाते हैं जिसका नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड तो बराबर होंगे लेकिन तीसरी साइड बराबर नहीं होगी, ठीक है। ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड तो बराबर है बट तीसरा नहीं बराबर होगा, तो हम लोग कहते हैं AB बराबर AC बराबर इज नॉट इक्वल टू BC। तो ये 2 साइड तो बराबर है, तीसरा नहीं बराबर है, ठीक। तीसरा आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है, ये ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल बराबर होते हैं, तीनों साइड भी बराबर होती है। तो AB इज नॉट इक्वल टू BC और इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC।
तो इसको हम लोग कहते हैं ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड बराबर हों। अच्छा, अब इन आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम लोग तीसरे नंबर एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, जिनकी एक खास प्रॉपर्टी भी होती है। किसी को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकता है, लेकिन मैं बताने भी जा रहा हूँ। ए बी और ए सी अगर बराबर है, अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो बट नेचुरल ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। जो साइड बराबर होगा उसके सामने वाला एंगल भी बराबर होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, जो कि किसके बराबर होता है? 60 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ट्रायंगल जो कि साइड के आधार पे हम जानते हैं। अब एंगल के आधार भी 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं जिनको हम सभी जानते हैं, ठीक है। उनके बारे में समझते हैं। ट्रायंगल के आधार पे हम लोग 3 तरह के ट्रायंगल को जानते हैं एंगल के आधार पे। पहला ट्रायंगल होता है एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। सभी एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री से कम होते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल माना जाएगा जिसका कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। दूसरा आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल कम से कम 90 से बड़ा होगा, बाकी 2 एंगल 90 से छोटे होंगे। अब जैसे हमने ले लिया ये ट्रायंगल जो कि 90 से बड़ा है, जो कि 120 डिग्री है, बाकी ये दोनों ट्रायंगल का एंगल 30 डिग्री है। तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 से बड़ा है। तीसरी बात आती है राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 एग्जैक्टली 90 होगा, उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे हमने लिया एक ट्रायंगल जो कि एग्जैक्ट 90 के बराबर होता है, इसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग जान गए कि साइड के आधार पे कितने ट्रायंगल होते हैं, 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं। एंगल के आधार पे 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे मीडियन क्या होता है और एल्टीट्यूड क्या होता है। मीडियन और एल्टीट्यूड के बारे में समझते हैं। अब मीडियन के लिए सबसे पहले हम लोग ये ट्रायंगल बना लेते हैं जिसका नाम है ABC। यह है मीडियन। मीडियन को समझना बहुत ज़रूरी है। अब ए से कोई लाइन हम खींचते हैं BC पे, जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। मीडियन वो लाइन सेगमेंट है जो अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे पड़ता है और उस साइड को 2 इक्वल भाग में डिवाइड कर देता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। अब जैसे ये AD लाइन है, BC पे आई, BC को इंटरसेक्ट कर रही है, तो BC को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, एक BD और एक DC। इसी लाइन AD को हम लोग कहते हैं मीडियन, ठीक है। तो मीडियन वो लाइन है जो कि अपने जिस अपोजिट साइड पे ड्रॉप होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब बात आती है एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग हाइट भी बोलते हैं ट्रायंगल का। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है। परपेंडिकुलर, अच्छा ये कोई ज़रूरी नहीं कि ट्रायंगल के अंदर है, ये ट्रायंगल के बाहर भी आ सकता है। ये 90 डिग्री पे ड्रॉप होता है और ये इस ट्रायंगल का हाइट भी बताता है, इस ट्रायंगल की हाइट बताती है, इसीलिए इसको हम लोग एल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो एल्टीट्यूड हो गया हमारा जो कि ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है, और मीडियन हो गया जो कि ट्रायंगल के अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हम लोगों ने जान लिया क्या होता है एल्टीट्यूड और क्या होता है मीडियन। अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, उसके बारे में सीखते हैं। ये सभी बच्चे जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। हम सभी जानते हैं ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, ठीक है। और एंगल सम प्रॉपर्टी बताता है कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर हम इन तीनों ट्रायंगल के सम की बात करें, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका एक प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है। अगर आप लोग बोलेंगे तो अगले वीडियो में हम इसको जो है एक्सपेरिमेंटल करके आपको दिखा देंगे कि कैसे यह 180 डिग्री आता है। इसके लिए आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर इसका एक वीडियो बनाइए, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और जितना ज़्यादा लाइक आएगा उतना ही आसानी से मैं इस वीडियो को आपको दे दूंगा, जिससे कि आपको ये समझ में बिल्कुल आ जाएगा कि आता कैसे है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये तो अभी मैं ये बता रहा हूँ कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, व्हाट इज ट्रायंगल, कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी की बात हो गई। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, और क्वेश्चन हम लोग लास्ट में लेंगे, एक साथ तरह तरह के क्वेश्चन को लेंगे और उसको फिर सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। सपोज दैट ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल ये है। ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया 1 2 3, ये एंगल 4 है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये बोलता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब इसके सामने का अपोजिट एंगल ये दोनों है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। यही प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के आधारित बहुत से क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। अब इसके बाद आती है ट्रायंगल की दो प्रॉपर्टी जो हम लोग जान चुके हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी और इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। उस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के आधार पे भी कई क्वेश्चन हैं, उनको भी हम लोग लगाएंगे। अब हम लोग आते हैं पाइथागोरस थ्योरम को भी समझते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। ये पाइथागोरस थ्योरम किस पे आधारित है और किस कंडीशन में ये लग सकता है। फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसका कन्वर्स थ्योरम भी क्या है। कन्वर्स मतलब कि अब पाइथागोरस ने क्या किया था, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक ट्रायंगल बनाया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, जहाँ पे ए बी सी इस ट्रायंगल का नाम है। उन्होंने बताया इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमेशा इस राइट एंगल के सामने वाला होता है और ये बेस है। तो इन्होंने दो चीज़ों को बताया था, एक तो एरिया के आधार पे बताया था कि एरिया ऑफ परपेंडिकुलर प्लस एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ हाइपोटेनस होता है। मतलब परपेंडिकुलर पे जो ट्रायंगल स्क्वायर बनेगा उसका एरिया, जो बेस पे स्क्वायर बनेगा उसका एरिया हाइपोटेनस पे बने स्क्वायर के एरिया के बराबर होता है। तो पहला फार्मूला तो इनका यही था, एरिया ऑफ परपेंडिकुलर प्लस एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ हाइपोटेनस। ये फर्स्ट उनका प्रॉपर्टी था। सेकंड आता है, उन्होंने साइड के आधार पे साइड को देखा। ये तो एरिया है, अब उन्होंने साइड को देखा तो उन्होंने क्या बताया कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया, ये बेस का स्क्वायर जो कि हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी देखा पाइथागोरस का। पाइथागोरस ने कहा अगर ट्रायंगल राइट एंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी ये दोनों प्रॉपर्टी लग सकती है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तो बच्चों आप नहीं लगा सकते इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, आपको ये ध्यान देना होगा उसमें एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का होगा, तभी आप इस प्रॉपर्टी को लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगा सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कन्वर्स थ्योरम। पाइथागोरस ने कहा था कि अगर ये है कन्वर्स थ्योरम। कन्वर्स थ्योरम क्या कहता है, कन्वर्स थ्योरम के अनुसार उन्होंने कहा था अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर है तो हमारा जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल होगा। तो उन्होंने कहा अगर ऐसी कंडीशन आती है तो जो देन ट्रायंगल विल बी राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों थ्योरम जो है पाइथागोरस ने दिया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का जो अंतिम कंसेप्ट है वो ये है इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी।
ठीक है। अच्छा, ये सभी चीज़ों का आप यूज क्लास 10 तक करने वाले हैं, इसलिए इसको अभी सीख के छोड़ना नहीं है, इसको आपको क्लास 10 तक कैरी करना है। बहुत से बच्चे जो क्लास 9 10th के, उनको ये प्रॉपर्टी ही नहीं पता है, इसीलिए वो हमेशा ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़, ट्रायंगल के क्वेश्चन में फंसते हैं और उसको नहीं कर पाते हैं, अंततः वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी याद रहती नहीं है और क्वेश्चन को बना नहीं पाते। तो आइए देखते हैं हम लोग लास्ट ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी होता है कि ट्रायंगल का ये एक नियम है कि ट्रायंगल तभी पॉसिबल है जब उसके दो, जैसे अब ये ट्रायंगल हमने लिया, ठीक है, अब ये ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल के 3 साइड है, ए, बी और सी। अब इस ट्रायंगल में ये कंडीशन होता है, अगर 2 साइड का सम ऑफ 2 साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये नियम है, कहने का मतलब a प्लस बी हमेशा c से बड़ा होगा तभी ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। b प्लस सी ग्रेटर देन a, ट्रायंगल तभी बनेगा। c प्लस a ग्रेटर देन b, ट्रायंगल तभी बनेगा। ठीक है, ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तभी आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल संभव है, बन सकता है, नहीं तो ट्रायंगल नहीं बन सकता है। इसलिए अभी हमने जितने प्रॉपर्टी को सीखा उन प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से देखिएगा, भले ही आपको वीडियो 2-3 बार रिवर्स करके देखना हो, लेकिन इन प्रॉपर्टी को देख लेंगे तो आपको फिर ट्रायंगल में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो पहले प्रॉपर्टीज़ पे आधारित है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी पे, फिर लास्ट तक की प्रॉपर्टी पे एक एक 2-2 क्वेश्चन लेते हुए हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है, और डिटेल वीडियो जो कि एक एक क्वेश्चन का है, जब आप वो बोलेंगे कि सर इस पे एक डिटेल वीडियो बना दीजिए तभी मैं वो वीडियो बनाऊंगा। ठीक है।